प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड प्रथम सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में एक कंपलसरी पेपर है जिसका कोर्स कोड है एडू बीएड 103। कोर्स का नाम है, पेपर का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, अर्थात जो कोर्स का नाम है वह है बाल्यावस्था एवं विकास, एडू बीएड 103। सत्र 2025-26 में जो भी विद्यार्थी बीएड प्रथम सेमेस्टर में थे उनके लिए इस प्रश्न पत्र का, इस कोर्स का जो एग्जाम हुआ था वह 23 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ था। आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि 23 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था एडू बीएड 103 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, उसमें कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। कि 23 दिसंबर 2025 को जो एग्जाम हुआ था बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एडू बीएड 103 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसमें कौन कौन सा प्रश्न आया था इस क्वेश्चन पेपर में, इस प्रश्न पत्र में। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। एडू बीएड 103 बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 सीबीसीएस मोड बीएड चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, पेपर आईडी वाज 9812, दैट इज 9812 9812। टाइम अलॉटेड वाज 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स वाज 75, अर्थात 75 नंबर का पूर्णांक था। टाइम जो था टोटल 3 घंटे का पेपर था। पेपर आईडी था 9812। नोट, देयर आर 3 sections A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. नोट, इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स हैं एवं अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्शन ए या खंड अ, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, जो सेक्शन ए या खंड अ होता है इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सेक्शन ए के प्रश्नों का जो आंसर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 के प्रश्नों का जो आंसर लिखना है आपको वो मैक्सिमम 150 वर्ड्स अर्थात लगभग 150 शब्दों में लिखना है। इस क्वेश्चन में कुल 5 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है, तो 5 × 3 = 15 मार्क्स का या 15 अंक का आपका सेक्शन ए होता है। प्रश्नों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, ए, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र। बी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी, शैशवावस्था की विशेषताएं। सी, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। डी, जेंडर सेंसिटाइजेशन या लैंगिक संवेदीकरण। ई, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि का अर्थ। नाउ द सेक्शन बी या खंड ब, नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में आपका जो प्रश्न होता है वह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर आपको लगभग 400 शब्दों में लिखने होते हैं। इस सेक्शन में कुल 4 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होता है, तो 4 × 5 = 20 मार्क्स का आपका सेक्शन बी या खंड ब होता है। ध्यान दीजिए, जो सेक्शन बी होता है इसमें जो प्रश्न होते हैं उसमें ए अथवा बी करके प्रश्न लिखा होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ए अथवा और बी। तो परीक्षार्थियों को या तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए अटेम्प्ट करना है अथवा बी अटेम्प्ट करना है, मींस दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। यदि आप दोनों प्रश्न जो है ए और बी दोनों अटेम्प्ट कर देते हैं तो आपका पहला आंसर चेक होगा और दूसरा आंसर आपका रिजेक्ट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, जिससे आपका नुकसान हो जाएगा। चलिए प्रश्नों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ए, एक्सप्लेन द इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्दर्शन विधि की व्याख्या कीजिए। और अथवा बी, एक्सप्लेन द केस हिस्ट्री मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की जीवन इतिहास विधि की व्याख्या कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ए, व्हाट इज इमोशनल डेवलपमेंट, डिस्कस इट्स स्टेजेस, संवेगात्मक विकास क्या है, इसकी अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। और या अथवा में है बी, डिस्कस द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ बीएफ स्किनर, बीएफ स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ए, व्हाट इज मोटिवेशन, डिस्कस इट्स साइकिल, अभिप्रेरणा क्या है, इसके चक्र का वर्णन कीजिए। और अथवा बी, डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ इंटेलिजेंस इज मेजर्ड, बुद्धि का मापन कैसे करते हैं, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ए, डिस्क्राइब एनी वन मेथड ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट, व्यक्तित्व मापन की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। और या अथवा बी,
डिस्कस द इफेक्ट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, अधिगमकर्ताओं के विकास पर परिवार और समुदाय के प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो ये था सेक्शन बी। नाउ द सेक्शन सी या खंड स। नोट, आंसर एनी टू क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। स्टूडेंट, जो सेक्शन सी या खंड स होता है, इसमें जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो भी प्रश्न दिए गए उन प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 800 शब्दों में 800 वर्ड्स में लिखने होते हैं। इस सेक्शन के जो सभी प्रश्न हैं वो 20 अंक के हैं और इस सेक्शन से परीक्षार्थियों को सिर्फ 2 प्रश्नों का आंसर लिखना होता है। 4 प्रश्न दिए होते हैं, 2 प्रश्नों का आंसर लिखना होता है, तो 2 × 20 = 40 मार्क्स का आपका सेक्शन सी या खंड स होता है। प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी? डिस्कस द नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है? शिक्षकों के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज लर्निंग? डिस्कस द पावलोवियन कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। अधिगम क्या है? व्हाट इज लर्निंग? डिस्कस द पावलोवियन कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, दैट इज पावलोव के अधिगम अनुबंध की विवेचना कीजिए। पावलोव के अधिगम अनुबंधन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज पर्सनालिटी? एक्सप्लेन द आलपोर्ट्स ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व क्या है? आलपोर्ट द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, ये 4 प्रश्न थे सेक्शन सी में, जिनकी उत्तर आपको लगभग 800 शब्दों में लिखने हैं। इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर परीक्षार्थियों को लिखना होता है। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होता है, तो 2 × 20 = 40 मार्क्स का आपका सेक्शन सी या खंड स होता है। जो सेक्शन बी है उसमें प्रत्येक प्रश्न में आपका विकल्प होता है ए अथवा बी का। इन दोनों प्रश्नों में से ए का आंसर आप लिख सकते हैं अथवा बी का, दोनों में से किसी एक का आंसर लिखना है। और कुल 4 प्रश्नों के आंसर आपको लिखने होते हैं सेक्शन बी में, और प्रत्येक प्रश्न जो होता है 5 अंक का होता है। तो इस तरह से 4 × 5 = 20 मार्क्स का आपका सेक्शन बी होता है। और जो सेक्शन ए है उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, 5 प्रश्नों के आंसर लिखने होते हैं परीक्षार्थियों को। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 अंक का होता है, तो 5 × 3 = 15 मार्क्स का आपका सेक्शन ए होता है। कुल मिलाकर के 75 मार्क्स का आपका पूर्णांक है या पूर्णांक होता है, मैक्सिमम मार्क्स होता है। और जो अवशेष 25 अंक बचे आपके, जो 25 अंक बाकी है वह आपका इंटरनल असेसमेंट या आंतरिक मूल्यांकन का होता है। इस तरह से विद्यार्थियों, हम लोगों ने देखा कि 23 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था एडुबीड 103 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी भविष्य में बीएड करेंगे, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी इस क्वेश्चन पेपर के इस कोर्स के एग्जाम में बैठेंगे, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के क्वेश्चन पेपर का एग्जाम देंगे, कोर्स का एग्जाम देंगे, पेपर का एग्जाम देंगे, उनके लिए जितने प्रश्न आए हैं इस क्वेश्चन पेपर में सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले सेशंस में फिर से प्रश्न इस कोर्स में, इस पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए, और इस वीडियो पे यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में एक बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।